नया है तो दिखा, नई सुबह नई शाम, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। ये मास्क नहीं है, ये आपकी एक लाइफ है। कोरोना से जितना बचे उतना अच्छा है मैम। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, एमेजॉन प्राइम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, 2021 जाने वाला है और 2022 जो है आने वाला है, यानी कि नए साल के आने की आहट हो चुकी है। तो 2021 जिस तरह से जा रहा है, हमारे सामने क्या हमने कुछ खोया है, क्या पाया है, इसको लेकर के कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन वहीं हम 2022 यानी कि नए साल को लेकर के कई ख्वाब जो हैं वो भी बुनने लगते हैं। तो इसी को लेकर के आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में, यानी कि सीपी पर, जहां पर हमारे साथ कई युवा हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो ये ख्वाब बुन रहे हैं कि आखिरकार हम 2022 में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या तस्वीरें हैं वो रहेंगी और हमारा रेजोल्यूशन क्या रहेगा, क्या उम्मीदें हैं हमें 2022 से, नए साल से। इसको लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मंत्र है हमारा कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। और चलिए अब हम युवाओं के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में पहुंचते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 2022 को लेकर के इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर शुभम बजाज जी। तो 2022 नए साल की दस्तक होने वाली है, क्या लग रहा है कि क्या उम्मीदें हैं और 2021 कैसा रहा? 2021 तो हमारा कोविड में चला गया। एक्चुअली वी आर द कोविड वॉरियर। पीपी किट डाली, पीपी किट उतारी, यही रहा। 2022 ओमिक्रॉन वेलकम हो रहा है इस टाइम। हमारी तो भगवान से ये विश है कि कोविड फ्री हो जाए हमारी इंडिया। कोविड वॉरियर हैं जिस तरह से कहा है, तो सबसे पहले आपको हमारा हेड्स ऑफ है, क्योंकि कोविड वॉरियर्स की वजह से ही आज जो है हम इस जगह पे मौजूद हैं और इसी तरह से कई ऐसे लोग हैं जो आज अपने घर में अपने परिजनों के बीच में हैं। तो कोविड वॉरियर होने के नाते 2021 में क्या तस्वीरें दिखी थी जिसको चाहते हैं कि 2022 में वैसी तस्वीरें जो है वो ना आएँ? मैडम, मेरा कोविड के टाइम पे मेरी वाइफ डिलीवर हुई है, बेबी हुआ है। मैं लेडी हार्डिंग में मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पे हूँ। लेडी हार्डिंग में लगा लो, उन दिनों मैं 3 महीने घर नहीं गया था। 3 महीने होटल से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, क्योंकि घर वालों की सेफ्टी थी। माय पापा आर ऑल्सो कोविड पॉजिटिव, मेरे डैड कोविड पॉजिटिव थे। मैं उनके पास भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमने शपथ ले रखी होती है कि हमारे लिए पहले हमारे पेशेंट्स हैं, उसके बाद घर वाले हैं। बट यहाँ पर देख कर ना कोई भी सीरियस नहीं लग रहा। मैं खुद, अभी मेरा कॉलेज पास में ही है, यहाँ से मैं अभी मेट्रो के लिए निकला था। देख रहा हूँ यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है। लोगों को है ही नहीं कि कोविड है भी या नहीं है, ओमिक्रॉन है या नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। कोई सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि जिस तरह से हमने सेकेंड वेव को 2021 में देखा है, 2022 में जो ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, वैसी तस्वीरें जो है वो निकल करके ना आ पाए। सर, आपसे क्या नाम है आपका? सुशोभन सेन। आप किस तरह से देख रहे हैं नए साल को? नए साल से तो चाह तो रहेंगे कोविड फ्री हो जाए। अभी जैसे हम इधर अभी जस्ट आए हैं, बस सब लोग मास्क पहने हैं। एक अच्छी बात भी है कि सब लोग वो मेंटेन कर रहे हैं। मैं दूसरे शहर भी घूम के आया था, वहाँ पर इतना नहीं फॉलो हो रहा था जितना कि दिल्ली में दिख रहा है। और कोई ऐसी तस्वीर है 2021 की, जो साल जा रहा है हमारा, जो तस्वीर देख के आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा रहा कोविड के अलावा? हाँ जी, इस बार शादियाँ बहुत हुई है। मैं मानता हूँ जो शादियाँ एटलीस्ट 2 साल 5 साल में होने वाली थी, कोविड की वजह से वो बहुत जल्दी हुई है। पता नहीं, सब पास, घर के पास रह रहे हैं। और मैं जैसे कि आईटी में काम करता हूँ, मैं इतना 1 साल तक कभी भी घर पे नहीं रहा जितना कि आज तक रहा हूँ, कि 2 साल तक घर के पापा मम्मी सबके साथ रहा हूँ। ये एक अच्छा चीज़ बोल सकता हूँ कि कोविड की वजह से हुआ है। कोविड की वजह से ये एक अच्छी चीज़ रही है कि लोग अपनों के करीब आ गए हैं। यही हमारे साथ एक यंगस्टर्स हैं, आपसे आइए, क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना, क्या आप करती हैं और किस तरह से आप नए साल को देख रही हैं, क्या रेजोल्यूशन है इसको लेकर? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ और नया साल मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, बिकॉज ओमिक्रॉन इज कम, दैट्स वाई। और मुझे तो लगता है कि और बेकार होने वाला है और वर्स होने वाली है थिंग्स, चीज़ें। अगर हम अवेयर नहीं होते हैं तो ये और वर्स हो जाएंगी चीज़ें सारी। तो अवेयरनेस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चे के साथ है, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि वो किस तरह से देखती हैं। क्या नाम है मैम आपका? दीपा। दीपा जी। दीपा जी, किस तरह से आप नए साल को देख रही हैं, क्या रेजोल्यूशन है और ख़ासतौर से क्या अपने कोविड जिस तरह से गया है, अब कैसे देखती हैं कि क्या ये कोविड चला जाए? बिल्कुल चला जाए, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, अब पेशेंस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। लाइफ बिल्कुल ही यू कैन से होल्ट हो चुकी है।
बस। और बच्चे के लिए आप क्या, क्योंकि आपके साथ मैंने देखा एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, तो इसको लेके आप क्या कह रही हैं कि इसके लिए क्या आप 2022 में करेंगी? फिलहाल तो ये हो जाए कि स्कूल खुल जाए, वही सबसे बड़ा इनके लिए गॉड गिफ्ट तो बोल रहा हूँ, क्योंकि स्कूल अभी इनका स्कूल जाने का टाइम है इनिशियली, और वही स्कूल मतलब इनके लिए अभी इनको पता नहीं है स्कूल क्या है, वही चीज़ है कि स्कूल खुल जाए बस। बिल्कुल, यानी कि जो मेन मुद्दा एक स्कूल को लेकर के है, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं इसको लेकर परेशान है कि कोविड में स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं, स्कूल जाने का टाइम है, बच्चों का कुछ सीखने का वक्त है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जी, आप लोगों से, आपका नाम क्या है? मनराज मीना। जी मनराज जी, क्या आप किस तरह से देख रहे हैं 2021 को, नए साल को, कितनी उम्मीदें हैं नए साल से? नए साल से उम्मीदें तो पूरी ओमिक्रॉन ने ख़राब कर दी है अभी तो, जैसे कि पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन आ रहा है, बहुत सारे डेली रोज़ नए नए पेशेंट मिल रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। और आप क्या उम्मीद लगा के रखी है? क्या रेजोल्यूशन तो कुछ लिया होगा ना, नया साल आता है तो हम कहते हैं कि हम इस बार ये कर लेंगे, हमारी कुछ चाहत थी जो 2021 में पूरी नहीं हुई तो हम 2022 में करेंगे। नहीं तो 2021 के लिए, जो 2022 आने वाला है उसके लिए चाहते तो बहुत थे कि ये भी करना है वो भी करना है, पर अभी कोरोना से जितना बचे उतना अच्छा है मैम। बिल्कुल, तो कोरोना से जितना बचे उतना अच्छा है, और इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे साल की स्टार्टिंग हो रही वैसे ही ओमिक्रॉन का इतना ज़्यादा पब्लिक के अंदर डर बना हुआ है, और वो डर इतना है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे, तो कई सारी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं, रोजगार है, बिजनेस है, कहीं ना कहीं कोविड की वजह से ठप हो चुका है, तो उसे एक पटरी पे लाने की ज़रूरत है, और इसमें हम सबका सहयोग एक दूसरे से होना चाहिए। नए साल को लेकर के बातचीत करनी है, इतना आप सोचेंगे? आप क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट है, किस क्लास में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आया हूँ, एग्जाम दे रहे हैं, किस चीज़ का एग्जाम है? यूपीएससी का। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यूपीएससी जो तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं देश को लेकर के बहुत कुछ सोच के रखते हैं। नया साल आने वाला है, इसको लेकर के आपने अपने लिए क्या सोचा है, क्या उम्मीदें आप लेकर के चल रहे हैं? मेरे लिए ये उम्मीद है कि ओमिक्रॉन से सेफ रहूँ, और बाकी जनता के लिए भी यही कहना चाहता हूँ, ओमिक्रॉन से बिल्कुल सेफ रहे, सतर्क रहे और देश के आगे बढ़ाइए। ओमिक्रॉन यहाँ पर अभी फिलहाल सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा बना हुआ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के हर किसी के जहन में एक डर है। लोग ये सोच रहे हैं ये ओमिक्रॉन, ये कोविड जो है वो चला जाए तो कहीं ना कहीं हम राहत की सांस लें और हमारा ये साल जो है वो बेहतरीन हो सके। लेकिन और भी यहाँ पर आइए, कुछ लोग और हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिरकार, लेकिन बच्चों के लिए अब हम कोशिश यही करेंगे कि कुछ जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए कुछ बोल सके। जी, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल, किस तरह से आप नए साल को देख रहे हैं? 2021 जो गया जा रहा है, ये पुराना साल, तो इसमें आपको क्या लगा कि नहीं होना चाहिए? मैम, ऐसा है कि होना का तो वही है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, और इस सिचुएशन के साथ नए साल आए, कुछ अलग चेंजेस आए तो अच्छा ही रहेगा सभी के लिए। सभी लोग खुशियाँ बांटें एक दूसरे को। कोरोना है, जब तक कोरोना चल रहा है तब तक तो बहुत मुश्किल है। तो हम कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं और अभी तक हमने कई यंगस्टर से बातचीत की है, और साथ ही हमारे साथ एक पेरेंट्स है यहाँ पर। उन पेरेंट्स से हम जान लेते हैं कि बच्चे के जो स्कूल बंद है, अभी फ़िलहाल नहीं जा पा रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका कितना ज़्यादा असर कोविड का खास तौर से पड़ा है, और नए साल में यानी कि 2022 में 2022 में क्या उम्मीद करते हैं कि ये कोविड जाए और उनके बच्चे जो है वापस से स्कूल जा सके। सबसे पहले तो जानते हैं कि कितना नुकसान उन्हें हुआ है जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसको देख करके आप क्या सोच रहे हैं और क्या लग रहा है कि 2022 में आप क्या चाहेंगे? मैम, ऐसा है कि जब तक बच्चे के स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक बच्चा आउटडोर में जा ही नहीं पाएगा। इंडोर में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, कितना समझ में आता कितना नहीं आता बच्चे को पता। मोबाइल पे बच्चे कितना पढ़ेंगे, है ना। तो यही है, जब तक सब कुछ प्रॉपर रेगुलर नहीं हो जाएगा तब तक तो दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी। और सरकार जो है वो क्या कर रही है सभी को पता है। रैलियाँ हो रही हैं यूपी में, यूपी से ही हैं हम लोग, बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आने वाला है इलेक्शन भी। इलेक्शन आने वाला है, ये सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है, जहाँ पर चुनाव आयुक्त ने ये बात भी कही है कि कहीं ना कहीं इसको टाल दिया जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर एक यंगस्टर है। आप क्या करती हैं? अकाउंट्स में हूँ मैं। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, आपको 2022 से क्या उम्मीदें हैं? बस यही कि अब जो नेक्स्ट हो तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि मैं कुछ ग्रो नहीं कर पा रही कहीं और, नहीं मतलब जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, और जॉब्स नहीं है, आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हो, तो मुझे और भी जो चीज़ें करनी थी इन फ्यूचर तो वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो है लॉकडाउन ना हो, एटलीस्ट लॉकडाउन ना हो, ये जो ओमिक्रॉन है जो भी आ रहा है ये चीज़ें ना रहें,
तो एटलीस्ट मैं ग्रो कर पाऊँ कहीं ना कहीं, और फैमिली को सपोर्ट करना है तो फिर एज़ यू नो। ऐसी कोई उम्मीद है जो आपने 2021 में नहीं कर पाया और उसको लेकर के चाहत है कि इसे मैं 2022 नए साल में हम सपने सजोते हैं, हम कई ख्वाब बुनते हैं कि ये काम तो हम ज़रूर करके रहेंगे, तो ऐसा कुछ आपका ख्वाब है? बिल्कुल है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना था, और ऑफलाइन क्लासेस की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, एज़ ऑल वन नो कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप थोड़ी चीज़ें समझते हो, थोड़ी चीज़ें नहीं समझते, इग्नोर कर देते हो। पर ऑफलाइन क्लासेस में ये होता है, हमें हैबिट पड़ी हुई है ऑफलाइन क्लासेस की, तो वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिल पा रही है, जिससे मैं जो करियर अपना चेंज करना चाह रही थी रूट, वो नहीं हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ 2022 में एटलीस्ट मैं ये कर पाऊँ। एटलीस्ट इस तरह के कुछ ऑप्शन है जो वो आपके सामने आ पाए। तो वहीं हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आइए सर, चलिए, ये फिलहाल बोलने के इसमें नहीं है। आप 2022 को किस तरह से देख रहे हैं? कोई रेजोल्यूशन है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं 22 में? मैम कि हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ पे फोकस करेंगे एक्चुअली 2022 में, हेल्थ पे। ओनली हेल्थ, रेस्ट आपका अपनी तरफ से क्या होगा? अपनी तरफ से मैम फैमिली में और कुछ करने की सोचेंगे, मतलब कि फैमिली को प्राउड हो मैं कि हाँ, मतलब ये चीज़ में। अभी आप क्या करते हैं? अभी एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, ये बट सेटिस्फाई नहीं है? सेटिस्फाई हूँ, बट मैम वो ये कि सेकंड ऑप्शन होना चाहिए अर्निंग का, तो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब पे, बट वो ये कि उसमें जिस जो टाइम है उसमें इतनी इजीली आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप दिल्ली जैसे सिटी में इतना इजीली है नहीं वो, तो सेकंड ऑप्शन के लिए कुछ ना कुछ काम, बट जैसे लॉकडाउन लग रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये लॉकडाउन दोबारा ना लगे, ओमिक्रॉन दोबारा से उस इसमें स्थिति में ना आए जो हमने सेकेंड वेव में देखा था, ये आप चाहते होंगे? हाँ मैम जरूर, बट इसके लिए हमें प्रिकॉशन अपने खुद से ही लेनी होंगी, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते टोटली, तो हमें खुद से भी मतलब करना पड़ेगा। मतलब तो आप कोई मैसेज जैसे अपने दोस्तों को देना चाहें जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं? मैम वो ये कि लगाना चाहिए उनको, यदि नहीं लगा रहे तो अपनी फैमिली के साथ भी कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, मतलब उनको रिस्क है उनकी लाइफ के लिए भी। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस मंत्र को हमेशा से आप मान करके चले, क्योंकि इसी से आप सुरक्षित रहेंगे, फैमिली सुरक्षित रहेगी, समाज सुरक्षित रहेगा, और वहीं ना देश जो है वो भी सुरक्षित रहेगा। और दोबारा से जो ये आहट है ओमिक्रॉन की, वो उस तादाद में, उस स्थिति में नहीं आ पाएगी जहां पर देश में हाहाकार सा मच गया था। तो फूलों की तरह महके हमारा 2022 इसी उम्मीद के साथ आज हम पहुंचे हैं फूल वाले दुकान पे, जहां पर हमारे साथ हैं राम बाबू जी। उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि 2022 को लेकर के उनकी क्या उम्मीदें हैं और 2021 कैसा रहा था बिजनेस के लिहाज से, पर्सनल लाइफ के लिहाज से अगर हम देखें तो। सबसे पहले तो नमस्ते, कैसा रहा आपका 2021 और अब 2022 को कैसे देखते हैं? 2021 से उम्मीदें तो थी काम ठीक चलेगा, परंतु ये दोबारा ओमिक्रॉन की वजह से कुछ डाउन हो गया है। नहीं तो थोड़ा रेगुलर हो गया था काम, पर अब डाउन हो गया है। 2021 तो लगभग रहा, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, और उम्मीद है कि 2022 जो है इससे मच बेटर रहेगा और हमें इस बीमारी से निजात मिलेगी। तो इसके लिए किस तरह से मतलब 2022 से क्या उम्मीद एक लगा करके आपने रखा है? ओमिक्रॉन तो है ही, इसके अलावा और सरकार के साथ या लोग जो हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, बाज़ारों में भीड़ कर रहे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मास्क तो सबको पहनना चाहिए और सैनिटाइज भी करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। अगर लाइफ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, और हम इससे बच के रहेंगे तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और रेगुलर लाइफ हो जाएगी। तो इससे बिजनेस भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आप प्रिकॉशन रखते हैं तो आपकी जो लाइफ है वही अच्छी रहती है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आ जाइए। तो कई लोग हैं जो अभी यहाँ पर बोलने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आइए, शायद ये टैटू बनाते हैं। आप टैटू बनाते हैं, राइट? आइए आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। जतिन, आपका शॉप कहाँ है? मेरे नीचे ही स्टूडियो है, कि स्टूडियो है। आप टैटू का काम करते हैं। तो फिलहाल अगर हम 2021 देखें तो आपका ये बिजनेस कैसा चला? बिजनेस अच्छा चला, थोड़ा लो भी था, मतलब अब 22 में देखते हैं क्या चलता है अभी। फिर भी उम्मीदें क्या है, क्या लग रहा है? ये है कि अभी अच्छा ही चले। तो इसको लेकर के कुछ आपने नया टैटू सोचा है कोविड को लेके या कुछ? क्योंकि हम जो बनाते हैं वही अपने कोशिश करते हैं कि हमारे टैटू में उस चीज़ छलके, वो जो सोच है वो छलके। तो ऐसा कुछ आपने सोचा है कोविड या नए साल को लेके? नए साल को लेके कोई न्यू टैटू देखूँ, अभी मैंने अभी सर्च नहीं किया, अभी सर्च करूँगा तो थोड़ा माइंड बनाऊँगा, एकदम से नहीं बना सकता।
तो 2022 से इन्हें भी उम्मीदें हैं। थोड़ा स्लो रहा था लेकिन इतना भी स्लो नहीं था कि जहां इन्हें बहुत दिक्कतें आए, लेकिन 2021 से ज़्यादा कोशिश यही है सभी की कि 2022 जो है वो बेहतरीन और बेहतरीन होता रहे और ओमिक्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो। तो कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और लगातार वहाँ से हम हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, युवा हो या फिर पेरेंट्स हो या फिर दुकानदार हो। हम सभी से बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 आखिरकार वो किस नज़र से देख रहे हैं और 2021 जो गया है उसकी ऐसी कौन सी तस्वीर है जिसे चाहते हैं कि वो धूमिल हो जाए। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश मेहता। और सन 2022 से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि हमारे को सन 2021 में बहुत सारे लॉस हुए हैं। कोविड में हमारे को बहुत सारी क्राइसिस में आए हैं हम, जिस टाइप से हमारे ऊपर बैंक की EMI वगैरह, उनमें हमें कोई रियायत नहीं मिली। रिकवरी एजेंट हमें कॉल कर ही रहे हैं और हमारा काम जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। और जिस टाइप से देख लें, अभी यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, वहाँ रैलियों में तो पूरी भीड़ उमड़ रही है, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा दोष क्या है कि हम लोगों के ऊपर इतनी सारी गाज गिर जाती है। बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं, उसमें इतनी भीड़ उमड़ रही है, इतनी भीड़ उमड़ रही है कि वहाँ कोरोना नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि ये चुनाव टल जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो टल जाना चाहिए। ये तो देश भी जान रहा है, बड़े बड़े विद्वान जान रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी जान रहे हैं इस बात को, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, WHO भी कह रहा है इस चीज़ को। इलेक्शन की क्या ज़रूरत है अभी इस टाइम पे? देश तो इंसान से बनता है ना कि वोट से बनता है। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो क्या भेड़ बकरी से वोट लोगे? तो हम पार्क से होते हुए लोगों से बात करते हुए, कई सारे शॉपकीपर से भी हमने बात की, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी हमने बातचीत की, और अब हम एक शॉप में और पहुँच चुके हैं। एक बड़ा लेवल का ये शॉप है जहाँ पर हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि बिज़नेस के लिहाज से 2021 कैसा रहा है और 2022 में क्या उम्मीदें ये रखते हैं, क्या इन्होंने सोच रखा है। 2022 के लिए क्या आपने सोचा है कि कैसा रहना चाहिए? मैम 2022 के लिए अभी तक तो जो अभी हमें 2021 में देखा है, आगे का भी कह नहीं सकते, बट स्टिल हम यही सोच रहे हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी चला जाए और 2022 जो आए वो सबके लिए अच्छा है। और हमारे को मतलब हम भी ये चाहते हैं कि सेल्स वगैरह जो भी हमारे रहते हैं, हमारे टारगेट्स, अचीवमेंट्स जो हम सोच के बैठे हैं, उस चीज़ के पे हम खरे उतरें। और जिस तरह से हमने देखा 2021 में कोविड ने कहर बरपाया था, काफ़ी तबाही मचाई, उसको लेकर के लोग प्रिकॉशन तो रख रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी हमारे सामने आती है जिसमें लोग मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी नहीं रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो नहीं रखते हैं। कुछ अब अपने दोस्तों के लिए कहना चाहे कि प्लीज़ आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर इंसान को मास्क कैरी करना चाहिए। मास्क लगाएंगे तो अपनी लाइफ को सेव कर पाएंगे। मास्क ज़रूरी है, चाहे आप उसको कैसे भी सोच रहे हैं, बट ये मास्क नहीं है, ये आपकी एक लाइफ है, इसको आप कैरी करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मास्क नहीं, ये आपकी लाइफ है और इसको कैरी करना, इसको पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। जो पॉकेट में लेकर के घूमते हैं, प्लीज़ पॉकेट में लेकर के ना घूमें, इसे लगा करके रखें। तो नया है तो दिखा, नई सुबह नई शाम, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। ये मास्क नहीं है, ये आपकी एक लाइफ है। कोरोना से जितना बचे उतना अच्छा है मैम। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।